इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 11.2 एक्सरसाइज। तो चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, दर्शाइए कि दिक् कोसाइन दिए गए हैं हमें। तो जो दिक् कोसाइन पहली लाइन के दिए गए उन्हें हम मान लेते हैं L1। L1 का जो मान है वो है 12/13। दूसरा जो मान है वो M1 और M1 का मान है -3/13। और जो तीसरा मान है वो मान लेते हैं N1 और जो हमें दिया गया है -4/13। ये पहली लाइन के दिक् अनुपात हो गए, सॉरी दिक् कोसाइन हो गए। दूसरी लाइन के जो हमें दिए गए हैं वो हो गया L2 जो हमें दिया गया है 4/13। फिर हो गया M2 जो हमें दिया गया है 12/13। फिर हो गया N2 जो दिया गया है 3/13। ये मान हमें दिए गए हैं। इसके बाद तीसरी लाइन के भी लिए गए हैं जो हो जाएगा हमारे लिए क्या L3। L3 कितना दिया गया है? L3 है 3/13 और M3 हमें दिया गया है -4/13 और N3 हमें दिया गया है 12/13। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 3 रेखाएं परस्पर लंबवत है, मतलब ये तीनों के तीनों रेखाएं परस्पर क्या है? लंबवत है। अब लंबवत होने के लिए जो कंडीशन है वो है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर कितना हो जाना चाहिए? 0। तो देखते हैं, L1 का मान 12/13 है, L2 का है 4/13, M1 का मान है -3/13, M2 का मान है 12/13, N1 का मान है -4/13 और N2 का मान है 3/13। तो देखते हैं आंसर कितना आएगा। यदि 0 आया तो हम कहेंगे लंबवत है, वरना नहीं है। क्योंकि सभी की डिवाइड में सेम है, सिंपल गुना कराओ। 12 चौक 48, 3 12 तिया 36, 12 तिया 36, 4 तिया 12 डिवाइड 13 की 13 से गुना 169। 48 ये हो गया, 48 से घटा कितना बचा? 0/169 और जिसके ऊपर 0 हो टोटल 0। यानी कि ये दोनों लाइन क्या परस्पर लंबवत है। अब देखते हैं क्या है, दूसरी और तीसरी लंबवत है नहीं है। मतलब फॉर्मूला क्या आ जाएगा? L2 L3 M2 M3 N2 N3 बराबर कितना आ जाना चाहिए? 0। रख देते हैं मान। L2 का मान है 4/13, 3 का मान कितना है? 3/13, M2 का मान 12/13 और M3 का मान -4/13 एंड 3/13 और 3 कितना है? 12/13। तो देखते हैं 0 आता है नहीं है। 4 तिया 12 क्योंकि डिवाइड में सभी के सेम है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा -48 और प्लस के 12 तिया 36/169। ये 48 प्लस माइनस के भी 48, कितना बचा है? 0। इसका मतलब दूसरी और तीसरी लाइन भी क्या है? परस्पर लंबवत है। अब क्या पहली और तीसरी है? पहली और तीसरी कौन सी हो जाएगी? L1 L3 M1 M3 N1 N3 बराबर कितना हो जाना चाहिए? 0। मान रख देते हैं। L1 का मान कितना है? 12/13। 3 का मान कितना है? 3/13 प्लस M2 का मान -3/13 है और M3 का मान -4/13 है, 4/13 और लास्ट वाला मान क्या है? -4/13 और ये है 12/13। कर लेते हैं गुना। 12 तिया 36 माइनस माइनस प्लस के 12 और 12 चौक 48 माइनस के बटे 169 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 48 - 48 यानी कि 0/169। तो कितना आ गया? 0। तो हम कह सकते हैं तीनों रेखाएं परस्पर क्या है? लंबवत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। सेकंड में भी यही देखा है कि दर्शाइए कि बिंदु इतने इतने से होकर जाने वाली रेखा बिंदु इतने और इतने से होने वाली रेखा पर लंब है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? दिक् कोसाइन या दिक् अनुपात। दिक् अनुपात से भी हम लंब दर्शा सकते हैं या दिक् कोसाइन से भी हम लंब रेखा को दर्शा सकते हैं। लंब रेखा होने के लिए फॉर्मूला ये भी है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर कितना हो?
0। तो 2 लाइन दी गई है, मैं सबसे पहले मान लेता हूँ ए 1 2 3। तो पहला बिंदु दिया गया 1 -1 और 3। दूसरा 3 4 -2। बी बिंदु में मान लेता हूँ 3 4 -2। ये 2 मान दिए गए। इसके बाद सी और डी दिए गए हैं। सी कितना है? सी जो बिंदु दिया गया है वह 0 3 और 2, 0 3 और 2। और डी कितना दिया गया है हमें? डी दिया गया है 3 5 और 6, 3 5 और 6। सबसे पहले ए बी के दिक अनुपात निकाल लेते हैं। ए बी के दिक अनुपात। अब दिक अनुपात हमने इसे पहले क्वेश्चन में किए, इसे पहली एक्सरसाइज में किए थे। क्या थे? A1 क्या था वो? x2 माइनस x1। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमें समझ आना चाहिए। x2 का मान 3 -1 बराबर कितना बचा? 2। B1 निकाल लोगे कितना जाएगा? 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। सूत्र लिख देता हूँ एक बार फिर भी, y2 माइनस y1। तो 4 + 1 बराबर कितना हो गया? 5। C3 अगर निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा? Z2 माइनस Z1। Z2 कितना है? -2 -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -5। इसके दिक अनुपात निकालिए। अब सी डी के लिए निकाल लेते हैं। सी डी के दिक अनुपात, ये भी तो ऐसे निकाल लेंगे। अब डायरेक्टली निकाल लेंगे, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हम ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट निकाल लेते। कैसे? 3 -0 कितना आ गया? 3। B2 निकाल लोगे तो 5 -3 कितना आ गया? 2। C2 निकाल लोगे तो 6 -2 कितना आ गया? 4। अब अगर ये लम है तो लम के लिए सूत्र होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। जैसे L1 L2 M1 M2 N1 N2 बराबर 0 था, ऐसे ये भी फॉर्मूला है। क्या करेंगे अब इसमें? मान रखेंगे किसका? A1 का कितना है? 2, A2 3, B1 कितना है? 5, B2 कितना है? 2 प्लस C1 कितना है? C1 का मान है -5, C2 का कितना है? 4। और देखते हैं कि ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। कुछ ना कुछ तो मिस्टेक कर दिए, कहाँ की 2 3 बिल्कुल सही है, 5 2 बिल्कुल सही है, -5 4 ये भी सही है। कहाँ गलती की फिर? थोड़ा सा क्या बिंदु लिखने में गलती की? 1 -1 2 1, अच्छा 2 था, ये 2 था, तो 2 -2 4 हो गया है। इसकी वजह से थोड़ा सा एक काकित गलत हो गया, तो कितना हो गया यहाँ? 4। कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, ये भी 16, ये भी 16 बचा है, कितना? 0। यही आंसर है फिर इसका। क्यों? क्योंकि अगर 0 आया तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी पर लम है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ए बी सी डी पर लम है। जो ए बी है वो सी डी पर लम है या सी डी ए बी पर लम है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 में दर्शाइए कि बिंदु ऐसे ही बिल्कुल सेम दिया गया है, लेकिन इसने क्या कहा? इसने कहा कि समांतर होना चाहिए। इस बार क्या कहा? समांतर। लेकिन हमें तो दिशानुपात ही निकालने पड़ेंगे। ऐसे समांतर के लिए जो नियम होगा वो यहाँ से थोड़ा चेंज हो जाएगा, जो कक्षा 10 में हमने पढ़ा है। A1/A2 B1/B2 C1/C2 कक्षा 10 में से बोलते थे हम समपाती। क्यों? क्योंकि ये अचर पद होते थे, x y, यहाँ अचर पद यानी कि कोई संख्या। लेकिन यहाँ तो कोई संख्या नहीं है, यहाँ क्या है? x y z, तो ये भी बराबर हो। और लास्ट वाला होता है D1/D2, ये बराबर ना हो, लेकिन यहाँ तो ये है ही नहीं। तो फॉर्मूला क्या होगा? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के हो। तो सबसे पहले हमें बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदु को ध्यान से लिख लेते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे इसके दिक अनुपात। बिंदु दिए गए हैं। ए बिंदु में मान लेता हूँ, पहला जो बिंदु है 4
7 और कितना है 8। दूसरा बिंदु बी मान लेता हूँ जो हमें दिया गया है 2 3 4, 2 3 और 4। बिंदु सी है जो हमें दिया गया है -1 -2 1, -1 -2 और 1। और बिंदु डी है जो हमें दिया गया है 1 2 5, 1 2 और 5। तो सबसे पहले ए बी के दिक अनुपात, ए बी के दिक अनुपात इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किए थे। ए बी के दिक अनुपात क्या हो जाएगा, A1 2 -4, 2 -4 कितना बचा -2। सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सूत्र लिखा था सबसे पहले, तो आप उसे याद कर सकते हो। B1 कितना हो जाएगा 3 -7 कितना बचा -4। C1 कितना हो जाएगा 4 -8 कितना बचा -4। 8 में से फिर 4 में से 8 घटाएंगे तो अब ऐसे निकाल लो किसके, सी डी के दिक अनुपात। सी डी के दिक अनुपात क्या हो जाएंगे, A2 कितना आ जाएगा 1 और +1 बराबर कितना हो गया 2 क्योंकि ये जुड़ेगा। B2 कितना हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। और C2 कितना हो जाएगा 5 -1 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब हमें ये देखना है कि क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। देख लेते हैं मान रख के। इसका मान -2/2 -2/2 काटने के बाद कितना आ गया 1 मतलब बराबर है। -4/4 काटने के बाद कितना होगा -4 ये भी बराबर है। देखने से हमें मालूम हो रहा है कि बराबर होगा, तो हमें क्या लिखना है, हमें ये तो दर्शाने की जरूरत है नहीं है, हमें लिखना है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। अतः ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बिंदु इतने से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश इतने के समांतर है। एक बिंदु से गुजरने वाले और इसके समांतर दो प्रकार के सदिश होते हैं। एक तो होती है कार्तीय समीकरण, एक होती है सदिश समीकरण। सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण मैं दोनों के लिए करा रहा हूँ इसे। बिंदु से गुजरने वाली, अगर किसी बिंदु से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण लिखना है, सदिश समीकरण तो होता है वेक्टर r बराबर xi प्लस yj प्लस z के, या इसे अगर डायरेक्ट लिखा है तो बिंदु सदिश होता है वेक्टर r प्लस लैम्डा बी। ए जो होता है वो बिंदु सदिश होता है जिस बिंदु से ये रेखा गुजर रही है, बी जिसके समांतर है। जैसे अगर इसमें निकाला जाए तो वेक्टर r बराबर, हमें बिंदु क्या दिया गया है, अच्छा चलो पहले इसका कार्तीय समीकरण भी लिख देता हूँ मैं यहाँ। कार्तीय समीकरण को या अदिश समीकरण, इसके लिए सूत्र होता है x माइनस x1/a बराबर y माइनस y1/b बराबर z माइनस z1/c। ये कार्तीय समीकरण है। x1 y1 z1 बिंदु है, a b c क्या है, दिक अनुपात है। तो पहले इसे कर लेते हैं। हमें बिंदु दिया गया है, बिंदु हमें क्या दिया गया है, बिंदु 1 2 3, ये तो सूत्र हो गए, मैं दोनों को निकाल लूँगा। बिंदु हमें दिया गया है 1 2 3 और वेक्टर बी यानी कि सदिश हमें दिया गया है जिसके समांतर है, वो हमें दिया गया है 3i प्लस 2j माइनस 2k, 3i प्लस 2j माइनस 2k। अब ए बी के ए और बी यानी कि सदिश हमें दिए गए। अब इससे सदिश बना लो, ये होगा बिंदु सदिश ए, कितना हो जाएगा i क्योंकि ए का गुना में, प्लस 2j और प्लस 3k। बी हमारे पास है, दोनों मान यहाँ पे रख दो तो वेक्टर r बराबर हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा बी का मान कितना है 3i प्लस 2j
माइनस के, ये हो गई इसकी सदिश समीकरण। लेकिन अगर कार्तीय समीकरण निकालनी है तो इस फॉर्मूले में मान रखेंगे। ए का मान क्या होगा 3, बी का कितना होगा 2, सी का कितना हो गया -2। तो सूत्र क्या हो जाएगा x माइनस x1 का मान 1/3। समझ आ रहा है कहाँ से है? 1 क्योंकि बिंदु दिया गया है। ए का मान कितना है? विधि अनुपात होंगे x y z के गुना i j के का गुना बराबर y माइनस y1 का मान कितना है 2/2 बराबर z माइनस z1 का मान 3/-2। ये इसकी हो गई कार्तीय समीकरण और ये क्या होगा इसकी सदिश समीकरण। ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर में आता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। 5 भी इसी तरीके का दिया गया है। बिंदु जिसकी स्थिति सदिश से गुजरने वाले और दिशा में जाने वाले रेखा का सदिश और कार्तीय दोनों समीकरण निकालना है। तो इसके जैसे सवाल कर लेते हैं। ये भी दिया गया है एक स्थिति सदिश है जो a वेक्टर के बराबर होता है, जो हमें दिया गया 2i माइनस j और +4k से गुजरने वाले, इसलिए a का मान है, से समांतर है b के। तो ये b का मान कितना है i + 2j माइनस के, i + 2j माइनस के। अगर मैं बिंदु निकाल लूँ x1 y1 z1 तो यहाँ से निकलेगा, और यदि a b c के मान निकाल लो तो यहाँ से निकलेगा, क्योंकि दिक् अनुपात होगा 1 2 -1। ठीक है, सदिश समीकरण निकाल लेता हूँ पहले। सदिश समीकरण कितनी हो जाएगी? वेक्टर r बराबर a + λb। वेक्टर r बराबर a का मान कितना है 2i माइनस j + 4k प्लस लैम्डा बी का मान कितना है i + 2j माइनस के। ये तो हो गए सदिश समीकरण। अब अदिश समीकरण के लिए हमें बिंदु चाहिए, तो बिंदु क्या हो गया 2 -1 और 4, और क्या चाहिए दिक् अनुपात। वे कितने होंगे 1 2 और -1। अब कार्तीय समीकरण यदि निकालनी है, कार्तीय समीकरण सूत्र क्या है x माइनस x1 बटे y माइनस y1 बटे b z माइनस z1 बटे c। x माइनस x1 का मान 2/a का मान 1, y माइनस प्लस हो जाएगा बटे b का मान कितना है 2, z माइनस z1 का मान कितना है 4/। ये आ गए इसकी कार्तीय समीकरण। चिन्ह को नहीं बदलेंगे, माइनस है तो माइनस ही रहने देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में भी हमें ऐसे ही कहा गया है कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से जाता है और इतने के समांतर है। फिर बिल्कुल सेम इसी के जैसे सवाल दिया गया है। 3-4 सवाल बिल्कुल एक ही तरीके के दिए गए हैं। कहा यह गया है क्वेश्चन नंबर 6 में उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 4 5 से जाता है और x + 3/3 y प्लस -4/5 और x प्लस z प्लस 8/6 इसके समांतर है। क्या कहा गया है? इससे जाने वाली और इसके समांतर रेखा का सदिश समीकरण, अच्छा कार्तीय समीकरण, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। कार्तीय समीकरण के लिए दिक् अनुपात तुम्हारे पास है, बिंदु है, निकाल लो। x माइनस x1 बटे a, y माइनस y1 बटे b, z माइनस z1 बटे c। x माइनस x1 का मान 2 है तो प्लस हो जाएगा, a का मान कितना है 3, y माइनस y1 का मान 4, b का मान 5, z माइनस z1 का मान माइनस प्लस हो जाएगा बटे c का मान 6। ये आ गई इसकी कार्तीय समीकरण, क्योंकि ए बी के मान तो हमें दिए गए हैं ना, इसके समांतर है तो ए बी के मान तो ये हो गए। ये हो गया तुम्हारा बिंदु सदिश, यानी कि बिंदु।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 में कहा गया उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा का समीकरण जो इतने उस एक समीकरण दी गई है कार्तीय समीकरण, हमें इसका निकालना है सदिश समीकरण। समझ लेते हैं मैंने। कार्तीय समीकरण हमें दिया गया है x-5 बट्टे दिया गया है 3 बराबर y+4 बटे दिया गया है 7 और दिया गया है हमें इसके बाद z-6 बटे 2 का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है इसका सदिश, तो तुलना कर लो। समीकरण की तुलना x-x1 बटे y-y1 बटे b z-z1 बटे c से करने पर, तो x1 का मान कितना, अब यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, सही है, तो कितना हो जाएगा 5। y1 कितना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो चिन्ह बदल जाएगा -4। z1 कितना, माइनस यहाँ भी माइनस, तो ठीक है 6। a कितना 3, b 7 और c 2। बिंदु सदिश बनाएंगे वेक्टर ए, तो 5i -4j + 6k। बी वेक्टर बनाएंगे दिशानुपात वाला, तो 3i 7j + 2k। सदिश समीकरण निकाल लेंगे। सदिश क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर आर बराबर a + λb। ए का मान कितना है 5i -4j + 6k प्लस लैम्डा बी का मान कितना है 3i + 7j + 2k। ये आ गई इसकी सदिश समीकरण। ये कार्तीय समीकरण थे, इसकी ये क्या हो गई सदिश समीकरण हो गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। दिया गया है निम्नलिखित रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल होता है बीच का कोण निकालना, तो हमें इनके बीच का कोण निकालना है। क्या दिया गया है, वेक्टर आर बराबर 2i -5j और प्लस के लैम्डा, फिर दिया गया है हमें 3i + 2j और प्लस 6k। दूसरा वेक्टर आर बराबर हमें दिया गया है 7i + 6j और प्लस म्यू i + 2j + 2k, i + 2j + 2k। अब हमें निकालना है इनके बीच का कोण। कोण निकालने के लिए इसकी तुलना कर लेते हैं। समीकरण की तुलना, वेक्टर आर बराबर a1 + लैम्डा b1 से तथा वेक्टर आर बराबर a2 + म्यू b2 से करने पर। अब हमें a की आवश्यकता नहीं है, यहाँ हमें केवल b1 b2 चाहिए। a का बीच का कोण निकालने में कोई यूज नहीं होता, तो हमें क्या निकालना है b1। कितना हो गया b1 3i + 2j + 6k। b2 कितना हो जाएगा अगर निकाल लोगे, b2 हो जाएगा i + 2j + 2k। अब कोण निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कोस थीटा, जो 10वें चैप्टर में हमने पढ़ा था। a डॉट b, यहाँ क्या है b1 डॉट b2 बटे b1 का परिमाण और b2 का परिमाण। इसे निकाल लेते हैं, तो कोस थीटा बराबर a डॉट b, पहले मान निकाल ले अलग, ठीक है, फिर मान रख देंगे।
बी डॉट बी टू, B1 डॉट B2 कर लेते हैं। 3 इकन 3, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, सबको जोड़ लो। 7 और 12 कितना हो गया? 19। ए का परिमाण, सॉरी बी का परिमाण, B1 का परिमाण वो भी कितना है? 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 9 + 4 + 36, 49। कितना रूट से बाहर आ गया? 7। 9 + 4 36, 36 4 40 और 9 49। अब दूसरा मान निकाल लेते हैं किसका? B2 का परिमाण। कितना हो जाएगा B2? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, 4 और 4 8 और 1 9, किसका वर्ग होता है? 3 का। अब यहाँ पे मान रख दो, तो बीच का कोण निकालने के लिए फॉर्मूला cos थीटा बराबर A डॉट B कितना है? 19। परिमाण कितना आया? 7 गुना इसका परिमाण 3, तो थीटा बराबर आ गया कोस इनवर्स 19/21। यही आ गया इसका आंसर। ठीक है, समझ आ गया होगा। नया तो इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी के जैसा है, तो थोड़ा कोशिश करना समझने की। और इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा बीच का कोण निकालने के लिए। हमें दिया गया है वेक्टर r बराबर 3i + j - 2k + j - 2k प्लस लैम्डा, और b का मान कितना दिया गया है? i - j - 2k, i - j - 2k। दूसरी जो समीकरण हमें दी गई है वेक्टर r बराबर, वो है 2i - j - 56k, 2i - j - 56k प्लस म्यू दिया गया 3i - 5j - 4k, 3i - 5j - 4k। सबसे पहले क्या करना है? तुलना करनी है। तुलना करने पर कितना आ जाएगा? तुलना करने पर B1 का मान कितना होगा? B1 = हो जाएगा i - j - 2k, और B2 कितना हो जाएगा वेक्टर में? 3i - 5j - 4k। अब करानी है इनकी डॉट, क्योंकि हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। B1 डॉट B2, 1 तिया 3, माइनस यहाँ +5, माइनस यहाँ +8, जोड़कर कितना हो गया? 8 8 16। परिमाण निकाल ले, तो B का परिमाण, B1 का जो परिमाण होगा √1 का वर्ग, फिर 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, 2 ये हो गया और 4 ये हो गया, कितना हो गया? रूट में 6। फिर B2 का परिमाण निकाल लेंगे। B2 हो जाएगा 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 4 का वर्ग। 3 का वर्ग होता है 9, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16। सभी को जोड़ लो। सभी को अगर जोड़ें कितना हो जाएगा? बताओ। 9 और 6 15 और 25 40 हो जाएगा 50। 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 2। 25 कितना रूट से बाहर आएगा? 5, तो कितना आ गया? 5 रूट 2। बीच का कोण निकाल लेते हैं हम। कोण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लिखाया था? कोस थीटा बराबर B1 डॉट B2 बटे B1 का परिमाण और B2 का परिमाण। मान रख देते हैं। कोस थीटा बराबर B1 कितना है? अच्छा, क्रॉस कितनी आई है? 16, और ये कितना है? √6
और ये है 5√6। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 16/5, सॉरी 2 है ये, 6 दूनी 12 कोस इनवर्स। तो ये आ गया इसका आंसर, जो हमें बीच का कोण निकालना था। तो इसके क्वेश्चन हो गए 8। आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी विविध भी हम साथ के साथ ही कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने रहने